क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो अभी आपको बताया बेटे, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इज द पार्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 or more genes controls to one character, यानी एक से अधिक जीन यदि एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है तो इसे पॉलीजीन कहेंगे या मल्टीपल एलील कहेंगे, ठीक है। और इनके द्वारा जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस होता है उसे हम मल्टीपल एलिलिज्म या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और यदि ये जो मल्टीपल एलील है या 2 or more जीन्स है वो किसी कैरेक्टर के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, समझ रहे? तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी यहां पर when ठीक है 2 or more genes which are controlling to क्या बोले one character and represent their, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट देयर क्वांटिटी। तो इसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। भाई किसी भी जीन का दो पार्ट ये कैरेक्टर, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव होता है, समझ रहे? क्वालिटेटिव इमेजरेबल है, नॉन मेजरेबल है, जबकि क्वांटिटी क्या है? मेजरेबल है। किसी की क्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्लियर? लेकिन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। जैसे बेटे स्किन कलर किसके कारण होता है? अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट के कारण, समझ रहे? फ्लावर में जो कलर देखते हो है ना, लाइट या डार्क या फुल डार्क जो कलर देखते हो वो अमाउंट ऑफ एंथोसाइनिन के कारण। उसी प्रकार लिप्स के कलर देखते हो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, है ना, ये अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल को दर्शाता। तो वही चीज यहां पर देख रहे बेटे। तो वेन जो पॉलीजीन है, नंबर ऑफ जीन्स है, वो किसी कैरेक्टर के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं। दैट इज 2 or more genes which controlling to one character, है ना, या क्वांटिटी ऑफ वन कैरेक्टर is known as quantitative inheritance. Repeat again, 2 or more genes which controls to quantity of a character is known as, क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस is first discovered by, this is the first discovered by Nielsen Ehle, ठीक है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस is first discovered by Nielsen Ehle, ठीक है। इन कहां पर बेटे? व्हीट में, ठीक है। दैट इज कर्नेल कलर। आप क्या हो जाएगा? व्हीट की बात, ठीक है। भाई हमको मालूम है ये सीड है और सीड के चारों ओर क्या होते हैं? 2 कवरिंग है, ठीक है। तो ये जो 2 है इसे आप सीड कोट कह रहे हैं, ठीक। और सीड कोट के अंदर क्या होता है? ये सीड होता है, ये सीड है, ठीक है। ये सीड है, इसको आप सीड कहेंगे। अगर सीड कोट को हटा देते हैं तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा? कर्नेल कहलाता है। यानी दोनों मिलाकर क्या कहलाते हैं? कर्नेल कहलाता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीड आफ्टर रिमूवल ऑफ सीड कोट,
सीड कोट रिमूव करने के बाद जो जितना भाग बचता है उसे हम कर्नेल कहते हैं। तो गेहूं का कर्नेल कलर, गेहूं के दाने आपके घर आते होंगे बेटे, देखे होंगे कैसे होते हैं, ठीक है, तो ग्रेइश होते हैं। तो कर्नेल कलर ऑफ व्हीट, चाहे रेड हो सकते हैं, लाइट रेड हो सकते हैं, डार्क रेड हो सकते हैं। तो ये बताया, तो यहाँ पे बेटे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस is first discovered by Nielsen Ele in the wheat, where he observed the what kernel color of wheat, and stated that this kernel color of wheat is controlled by किसके द्वारा? 2 जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, कैपिटल आर एंड कैपिटल बी, कैपिटल आर एंड कैपिटल। और इस केस में क्या मिलता है बेटे, ये देखिए यहां पर कैपिटल आर कैपिटल बी लेते हैं, ये P1 है, और इसका जो फिनोटाइप है ये है फुल रेड है। P1 क्या लिए हमने, फुल रेड लिए, और P2 लेते हैं स्मॉल आर स्मॉल बी, ये क्या है, दिस इज द प्योर व्हाइट है, ठीक। अब इनका जो गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल बी, इसका क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल बी, ये इनके गैमेट्स हैं। यदि हम इनका क्रॉसिंग करें तो हमको F1 क्या मिलेगा, आर स्मॉल आर कैपिटल बी स्मॉल बी, ये क्या होगा, ये होगा बेटे इंटरमीडिएट रेड होगा, क्योंकि हम क्वांटिटी पे चल रहे हैं, क्वालिटी पे नहीं। अब इसका हम करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन से क्या मिलेगा हमको, F2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, F2, और F2 जो प्राप्त होगा उसका जो रेशियो है क्या मिलेगा, 1:4:6:4:1, ये हमको प्राप्त होगा। यानी कब होगा, when one character is controlled by 2 genes, यदि एक कैरेक्टर 2 जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर 2 जीन्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो उस केस में हमको रेशियो जो प्राप्त होगा ये होगा, क्या होगा, 1:4:6:4:1, ये हमको मिलेगा। यानी ऐसा भी कह लीजिए 1:, समझ रहे, 1:14:1 मिलेगा। टोटल ऑफ स्प्रिंग 16 है। ये क्या है, प्योर रेड है, यानी ये पेरेंटल है, ठीक। ये क्या है, दिस इज द प्योर व्हाइट है, यानी ये भी पेरेंटल है, और ये हो जाएगा इंटरमीडिएट कैरेक्टर हो जाएगा, यानी 14। कैसे बेटे, इसी का अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या मिलेगा, ये देखिए 16 ब्लॉक्स, DHC के कितने बनते हैं, 16 ब्लॉक्स, यहां पर इस तरह ये 16 ब्लॉक्स बनाए हैं, ठीक। यहां पर क्या ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। इधर क्या होता है, मेल गैमीट होता है, और इधर क्या हो जाएगा, फीमेल गैमीट हो जाएगा, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल रो में। तो यहां पर कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम पैटर्न इधर लेना है, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी।
तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये आपको मिलेगी। ठीक है, ये हमको मिला है। अब इसका 16 कितने आपने फ्री मिले, टोटल जो ऑफ स्प्रिंग्स है वो कितने हैं, 16 है, डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इसको एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस के लिए बेटे आपको ये ब्लॉक बनाना है, ये यानी F2 एनालिसिस की बात करते हैं। तो यहां पर इधर लेते हैं बेटे, है ना, इस ब्लॉक में लेते हैं क्या, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन हो जाएगा, कितना है। और इसके बाद दूसरे ब्लॉक में लेते हैं, क्या हो जाएगा, करेक्टर हो जाएगा, करेक्टर्स हो जाएगा, यानी फिनोटाइप हो जाएगा, और वो भी क्वांटिटेटिवली। और इधर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स हो जाएगा, कितने आए हैं, 146, है ना, यानी 5 कॉलम बनाने हैं आप, 2 3 4 और ये 5 कॉलम है। अब देखो बेटे, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना हो सकता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना हो सकता है, इंस्टेंट बोला करो बेटे, हैं, बैठे रहते हो गूंगे बहरे हैं। अरे नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, जो 4। मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, कौन बोलेगा, पूरा गूंगा बहरे की क्लास है। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन मैक्सिमम कितना है, 4 है, दिख रहा है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 देखना है, फिर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 2 देखना है, फिर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 8 और नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 0 हो जाएगा। कैसे बेटे, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना है, 4, कितने पेरेंट में, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, तो जिसमें चारों जीन डोमिनेंट है, जैसे ये वाला देखिए, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये होगा फुल रेड होगा, कितने मिला, 1 है, ये इसको काट दिया। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 वाले कितने हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन वाले 4 मिले, 3 नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 वाले, 3 डोमिनेंट जीन वाले ऑफ स्प्रिंग कितने हैं, 4 डोमिनेंट जीन वाले ऑफ स्प्रिंग कितने हैं, 1, तो ये फुल रेड है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, लाइट रेड होगा। अब 2 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, 2 डोमिनेंट जीन कितने हैं, यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 आया, तो यहां पर ये आया बेटे 6 आया, और ये क्या होगा, 6 जो होगा ये इंटरमीडिएट, समझ रहे, रेड हो जाएगा। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 वाले कितने हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 वाले 1 2 3 और ये 4, ठीक है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम ऐसा करें बेटे, इसको लेते हैं डार्क रेड, लेते हैं फुल रेड के बाद क्या हो जाएगा, डार्क रेड, तो ये हो जाएगा लाइट रेड हो जाएगा, कितना मिला, 4। अब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 भी नहीं है, कौन बचा, ये स्मॉल भी है, ठीक है, ये कितना बचा, 1 ऑफ स्प्रिंग, जिसमें कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है,
और ये क्या हो जाएगा, दिस इज द प्योर व्हाइट हो जाएगा। यानी आपको रेशियो क्या मिला, 1:4:6:4:1। इनमें से कितने क्या है, इंटरमीडिएट है। कितने हुए, 6 4 10 14। इंटरमीडिएट जो कलर है कितना मिला, 1। ये क्या है, पेरेंटल है, ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल है, कितना मिला, ये इंटरमीडिएट कलर 14, ये कितना मिला 1, ये कितना मिला 1, प्योर व्हाइट, यानी 1 इसमें और 14 मिला या 1 में, परसेंट निकालेंगे। लेकिन एक्चुअल रेशियो क्या मिला आपको, है ये आपको मिला है, एक्चुअल जो रेशियो है वो हो जाएगा क्या, 1:4:6:4:1। यदि, ठीक है, 1 कैरेक्टर को 2 जीन कंट्रोल करता है तो, क्लियर है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का डेफिनेशन लिखिए, है ना, क्या है, द पार्ट ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वेयर 2 or more genes are responsible for complete expression of a phenotype, complete expression of a phenotype, and where number of dominant gene and where number of dominant gene play its role as a unit fraction, that is phenotypic expression is the additive or cumulative, that is के बाद phenotypic expression is the additive or cumulative expression of the number of dominant gene, is known as quantitative inheritance। समझ रहे हो? अब इसमें देखो बेटे, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है किसी पर्टिकुलर फिनोटाइप एक्सप्रेशन के लिए, ठीक, और हर एक डोमिनेंट जीन का इक्वल रोल है। अब यहां पर देखो बेटे, यदि किसी पेरेंट में एक डोमिनेंट जीन है, अब इसका एग्जांपल देखो, एक डोमिनेंट जीन वाले कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। कौन से हैं एक डोमिनेंट जीन वाले, ये है एक, है ना, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन एक वाले, 2 3 और 4, ये जो रेड टिक मार्क किया है राइट का, ये चारों ऑफ स्प्रिंग को देखो, चारों में एक डोमिनेंट जीन है, तो कितना मिला, लाइट रेड। अगर डोमिनेंट जीन की संख्या, मान लीजिए ये जो सिंगल डोमिनेंट जीन का जो रोल है ये 25% है, सिंगल डोमिनेंट जीन का रोल क्या है, 25%। अब दूसरे केस में ये 2 डोमिनेंट जीन है, 2 डोमिनेंट जीन कहां पर है, ये देखते हैं। 2 डोमिनेंट जीन आपको 1 2 3 4, ठीक है, 4 हुए, 5, ये 6। रेड सर्किल वाले को देखिए, रेड सर्किल वाले कितने हुए, 6 हुए, जिसमें 2 डोमिनेंट जीन है। एक डोमिनेंट जीन का फ्रैक्शन यूनिट कितना है, 25% है, ठीक, तो 2 डोमिनेंट जीन का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, टोटल सम ऑफ कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा,
ठीक। और इसके कारण लाइट रेड से क्या हो गया, इंटरमीडिएट, यानी इससे थोड़ा और डार्क हो गया। भाई अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, जैसे ये वाले पेरेंट में देखिए, ये वाले पेरेंट में कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए यहां पर कर्नेल कलर क्या हो गया, कोई पिगमेंट नहीं बना है, नो डोमिनेंट जीन नो पिगमेंट फॉर्मेशन, इसलिए ये प्योर व्हाइट हो गया। एक डोमिनेंट जीन है तो एक डोमिनेंट जीन का फ्रैक्शन रूल कितना है, 25%, इसलिए कलर क्या हो गया, लाइट रेड। अगर दो डोमिनेंट जीन है तो कितना हो जाएगा, दोनों को सम ऑफ 50% हो जाएगा, इसलिए लाइट रेड से थोड़ा ज्यादा पिगमेंट बन गया है, यानी इंटरमीडिएट रेड आ गया। अब तीन डोमिनेंट जीन वाले की बात करें, तीन डोमिनेंट जीन वाले कितने मिलेंगे, ये एक है, दो है, तीन है और ये चार। ब्लू सर्किल वाले को देखिए तो नंबर ऑफ थ्री डोमिनेंट जीन वाले तीन है, यानी सम ऑफ फ्रैक्शन रूल कितना हो जाएगा, 75%, यानी और ज्यादा पिगमेंट बनेगा, यानी डार्क रेड हो गया। और नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन वाले कितने मिले, 4 मिला है, यानी 8, तो ये कितना मिल गया, 100%। ठीक है, तो किसी भी पेरेंट में नंबर ऑफ जो डोमिनेंट जीन है वो क्वांटिटी को दर्शाता है। अगर कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, यानी होमोजाइगस रिसेसिव है, तो वो किसी भी कैरेक्टर का जो क्वांटिटी है या पिगमेंट है वो 0 हो जाएगा, 0% हो। अगर दो केस में ले रहे, यानी दो जीन कंट्रोल कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 डोमिनेंट जीन हो सकता है, और 4 डोमिनेंट जीन होगा तो ईच डोमिनेंट जीन का यूनिट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25%। तो देखो एक डोमिनेंट जीन है 25% पिगमेंट बना, दो डोमिनेंट जीन है तो 50% पिगमेंट बना, 3 डोमिनेंट जीन है 75%, 4 है तो ऐसे बनता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आते हैं अदर एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इसमें देखते हैं बेटे, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन, और ये किसके द्वारा खोज किया गया है, डेवेनपोर्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया। स्किन कलर ऑफ ह्यूमन मतलब अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द स्किन। ये जो होता है स्किन कलर ऑफ ह्यूमन इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट, ठीक है, इन स्किन में मेलानिन की मात्रा क्या है वो दर्शाता है, आपके कलर, बॉडी कलर को दर्शाता है। और डेवेनपोर्ट ने बताया कि ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू जो डेवेनपोर्ट है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स है, वो क्या है, ए एंड बी है। और इस कारण यहां भी रेशियो जो मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां भी ये रेशियो मिलेगा 1:4:6:4:1, ये रेशियो यहां पर भी प्राप्त हो। कैसे बेटे, देखिए, अब हमने लिया है P1, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, और स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल। देखो बेटा, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं, 4 है, तो हर एक डोमिनेंट जीन का यूनिट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 25%, ठीक है, यानी एक डोमिनेंट जीन 25% रोल होगा, तो यहां पर तो 4 डोमिनेंट होगा, है ना, तो 100% मेलानिन पिगमेंट प्राप्त होगा, यानी ये क्या होगा, निग्रो होगा,
और निग्रो से ज्यादा कोई काला नहीं हो सकता, ठीक है। दर्पण होगा तो देख सकते हैं, ये निग्रो है। और ये क्या हो जाएगा, एल्बिनो है। एल्बिनो यानी बेटा प्योर व्हाइट, ये जरा भी धूप में नहीं रह सकता, लाइट को सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे हम में जो लाइट टॉलरेंस की पावर है वो मेलानिन पिगमेंट के कारण। ये जो मेलानिन पिगमेंट है लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इंटरनल टिश्यूज को सेव करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है ब्लैक बॉडी इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट एंड हीट, है ना। तो ये धूप में नहीं रह सकता, और ये धूप में रहेगा तो इसको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, और ये तो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा। अब इसका F1 क्या हो जाएगा, इसका F1 क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। अब चूंकि ये एनिमल है, इसका सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं करा सकते, यहां पर क्या होता है, सिबलिंग होता है, सिबलिंग, क्योंकि सिब्स मतलब होता है ब्रदर एंड सिस्टर होता है, यानी एक ही पेरेंट के दो डॉटर और सन के बीच ये कराया जाए। तो इसमें हमको F2 क्या मिलेगा, बिल्कुल अभी नेल्सन इहले ने जो दिया है रिजल्ट वही चीज हमको मिलेगा F2, और ये आप निकालेंगे, ये आप निकालेंगे ऐसे रिजल्ट, ये तो यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, ये लेते हैं, ठीक है। ये लेते, अब मैं इस ब्लॉक को नहीं भरूंगा, ये आप लोग प्रैक्टिस में भरें। अब इस ब्लॉक में नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक। इस ब्लॉक में नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 सॉरी, ये 3 होगा और ये 3 होगा। ब्लू कलर में देखिए नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 3 हो जाएंगे, अब भर के देख लीजिएगा। और नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। इसमें भी 2, इसमें भी 2, और यहां पर भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 होगा, और ये भी 2 हो जाएगा। और नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 1 किसमें हो जाएंगे, ये 1 होगा, आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, ये 1 होगा, ये 1 होगा। और नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 0 किसमें हो जाएगा, ये 00 हो जाएगा। यानी हमको रेशियो क्या मिला, वही कैलकुलेशन करना है इस प्रकार। ये इधर क्या लेना है आपको, यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन लेना है। चलो हम चेंज करते हैं, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लेते हैं, और यहां पर फिनोटाइप लेते हैं, तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त होगा। ये लीजिए, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन वाले कितने दिख रहे हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन 4 हो सकता है मैक्सिमम, 3, 2, 1 और 0। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, ऑफ स्प्रिंग 1 है। 3 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 है। 2 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, 6 है, ठीक। 1 डोमिनेंट जीन वाले कितने हैं, 4 है, और 0 डोमिनेंट जीन वाले ये 1 है। तो रेशियो क्या मिला आपको, रेशियो वही तो मिला कि 1:4:6, ठीक है, 4:1, ठीक है।
अब फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप बेटे इसके क्या हो जाएगा? ये तो निग्रो होगा, है ना, कोयला भी शर्मा जाएगा, इतना का। ये क्या होगा? डार्क ब्लैक होगा। ये क्या होगा? इंटरमीडिएट, ठीक है, ब्लैक होगा, ब्लैक होगा। ये क्या हो जाएगा? लाइट ब्लैक, सांवला जिसको कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा, या जिसे आप क्या बोलते हो? एल्बिनो कहते हैं। ठीक, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में ये फाइनल ये प्रश्न पूछा जाता है, तो व्हाट विल बी द, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ F2 when the one character is controlled by 2G? What would be ratio of F2 if one character is controlled by 2G? लेकिन बाद में जो डिस्कवरी या रिसर्च हुए हैं वो ये प्रूव करता है कि चाहे कर्नेल कलर ऑफ व्हीट हो या ह्यूमन स्किन कलर यानी अमाउंट ऑफ मेलानिन पिगमेंट हो, ये दो जीन्स के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। वास्तव में ये तीन जीन के द्वारा कंट्रोल होते हैं, ठीक है। यानी ये कहें बेटा कि रिसेंट, नोट करके लिखना है क्या? रिसेंट, ठीक है, डिस्कवरी स्टेटेड दैट, क्या? कर्नेल कलर ऑफ व्हीट एंड स्किन कलर ऑफ मेल, ठीक है, आर controlled by 3 pairs of genes instead of 2 pairs of genes, ठीक है। यानी रिसेंट डिस्कवरी ये कहता है कि चाहे वो कर्नेल कलर ऑफ व्हीट हो या ह्यूमन स्किन में मेलानिन पिगमेंट की मात्रा हो, ये 2 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल नहीं होता, बल्कि ये कितने द्वारा? कर्नेल कलर भी 3 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है ना भाई। ये 2 पेयर नहीं हो रहे, ये 2 पेयर नहीं हो, 1 पेयर 2 पेयर है कि नहीं? तो 2 पेयर ऑफ जीन्स के बजाय 3 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है। अब इसको देखें, जैसे एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर की बात है, ये होगा कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ठीक है, या कैपिटल सी की जगह कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल आर, कैपिटल। और यहां पर लेते स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल आर, स्मॉल। ये क्या होगा? ये होगा अब निग्रो होगा, और ये क्या हो जाएगा? एल्बिनो हो जाएगा, समझ रहे? निग्रो होगा और ये एल्बिनो हो जाएगा। तो इसका जो F1 क्या मिला आपको? F1 कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल सी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। इसका क्या करेंगे? सिबलिंग करेंगे। तो सिबलिंग करेंगे, क्या मिलेगा आपको? F2 प्राप्त होगा, समझ रहे? तो इसका F2 क्या मिलेगा? ठीक है, इसका F2 बेटे हमको क्या मिलना है? 1:2, समझ रहे? यदि 3 कलर ऑफ जीन्स फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है तो हमको जो F2 रेशियो प्राप्त होगा वो क्या होगा? यहां पर देखो 1:6:20:15:6:1। और आपको ये कौन से किसके एग्जांपल है? ये है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, TSC का। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं? 64 बनते हैं, समझ रहे? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में टोटल ऑफस्प्रिंग 64 बनते हैं।
अब इसको जोड़ के देख लीजिए, 20 और 15 15 30, 50 हुआ, 50 और 7 57, 57 और 7 64, समझ रहे? तो ये है फैक्ट, ये है जो पहले पढ़े, दो एग्जांपल नहीं है। यानी क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में चाहे वो कर्नेल कलर ऑफ बिट हो या ह्यूमन स्किन कलर हो, ये 3 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है। और कोई भी कैरेक्टर हो, यदि वो 3 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल हो, यानी ट्राई हैबिट, तो 3 पेयर ऑफ जीन्स से कंट्रोल होता है। उस केस में हमको जो F2 रेशियो है वो 1:6:15:20:15:6:1, यानी THC केस में, समझ रहे? यानी यहां पर देखिए, इन केस ऑफ THC, ये तो दिख रहा है ना ऊपर का, क्या रेशियो मिल रहा है हमको, इसी को हम दोबारा यहां डाल रहे हैं। क्या 1:6:15:20:15:6:1, ये बेटे अगर 3 पेयर ऑफ जीन कंट्रोल करता है तो, और 2 पेयर ऑफ जीन करेगा तो ये मिलेगा, ये, और 3 पेयर करेगा तो ये मिलेगा। ये एग्जाम में पूछे जाते